गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे हो। आज हम लोग साइंस सब्जेक्ट के 2 नंबर लेसन जो कि है भोजन के घटक, उसके पहले भाग को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करें। बच्चों, आप लोग को याद ही होगा कि पहले लेसन में हम लोगों ने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। हम लोगों ने ये भी जाना था कि अलग अलग जगह पर अलग अलग खाना खाया जाता है। जैसे कहीं अगर चपाती, दाल और बैंगन का भरता खाया जाएगा तो कहीं पर चावल, सांभर तथा भिंडी की सब्जी, तो कहीं अप्पम, मछली या सब्जियाँ। वैसे ही भारत के विभिन्न क्षेत्रों में या विभिन्न राज्यों में भी कुछ अलग अलग भोजन खाया जाता है। जैसे कि हमारा राज्य असम में हम लोग चावल खाते हैं। उसी तरह से दाल, मांस या व्यंजन की सब्जी में हम लोग मछली या तो मूंग दाल या तो मांस खाते हैं। फिर सब्जियां में हम लोग जीका, पालक का साग इत्यादि खाते हैं। और अन्न व्यंजन में पीठा, लड्डू, दही या चूड़ा भी खाते हैं। इसी तरह से दूसरे क्षेत्र जैसे कि पंजाब में व्यंजन के तौर पर मक्के की रोटी खाया जाता है। फिर वहाँ पर राजमा भी खाया जाता है। सब्जियों में सरसों का साग बहुत चलता है वहाँ पर। और अन्न व्यंजन में दही और घी भी खाया जाता है। लेकिन कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते। सोचिए, आप ट्रेन से कहीं यात्रा कर रहे हो, तब क्या वो आप वही चीज़ सब खा सकते हो जो आप घर में खाते हो? नहीं, तब हम रास्ते में जो भी उपलब्ध होगा उसी को खाएंगे। या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए यह संभव नहीं हो पाता कि वो विभिन्न तरह का भोजन खा सके। लेकिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को खाना बेहद ही जरूरी होता है। इसकी क्या आवश्यकता होती है और विभिन्न प्रकार के खाद्यों में क्या क्या रहते हैं, इसके बारे में अब हम जानेंगे। हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें पादप या जंतुओं से मिलती है। जैसे कि रोटी या चपाती, जिसको बनाने के लिए कच्ची सामग्री आटा और जल की आवश्यकता होती है। ठीक उसी तरह से यह जो कच्ची सामग्रियां होती हैं, जैसे कि दाल, आटा, चिकन, मछली, फल या साग, ये हमारी शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। हमारी भोजन में कुछ मुख्य पोषक होते हैं। मूलतः ये 5 होते हैं। पहला कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद प्रोटीन, फिर आते हैं वसा, जिसे हम अंग्रेजी में फैट कहते हैं, फिर आते हैं विटामिन और अंततः आते हैं खनिज लवण, जिसे हम लोग मिनरल सॉल्ट्स कहते हैं। इसके अतिरिक्त भी हमारे भोजन में रुक्षांश, जो कि डाइटरी फाइबर्स है, और साथ में जल भी शामिल होता है, जिनकी हमारी शरीर को बेहद ही आवश्यकता होती है। तो आज के इस पाठ में हम लोगों ने भोजन के घटक के बारे में पढ़ा। अगले क्लास में इसी पाठ को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा।